गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सेट से थर्ड वीडियो जो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। हमारा टॉपिक वेन डायग्राम ही आज हमने क्यों लिया, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट थे तो उनको जितने अभी तक थे उनको इसके जरिए समझाना बहुत आसान था। और जो इसके आगे अभी टाइप ऑफ सेट हैं तो उनमें इस वेन डायग्राम का यूज होगा तो उनको बहुत ईजीली हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमने बीच में वेन डायग्राम को लिया है, जिससे इससे पहले वाले भी और ये भी आसानी से समझ में आ सकें। आप इससे पहले वाले सेट्स को भी वैसे कोशिश करूँगा कि इसमें ऐड करके बताऊँ आपको, तो आप यूज करके देख लेना अलग से अगर जो रह जाए, वरना इससे आगे वाले सेट में जब हम यूज करेंगे तो सब कुछ वो समझ में आता रहेगा। तो देखिए बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो समुच्चयों के पारस्परिक संबंधों को सरल एवं व्याख्यात्मक विधि से समझाने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसका मतलब वही है जो मैं आपको कह रहा था कि वेन डायग्राम मतलब जो समुच्चय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको डिटेल्स में ज़्यादा जानने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें, जो ज्योमेट्रिकल वे होती हैं आकृतियाँ, उनका प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ईजिली हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं अपने लिए। तो आयलर ने सर्वप्रथम समुच्चयों को इस रूप में व्यक्त किया तथा बाद में जॉन वेन वैज्ञानिक ने, जो गणितज्ञ हुए हैं, इस विधि को विकसित किया। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले इसका यूज किसने किया था, ऑयलर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद किन्होंने किया, जॉन वेन ने, और जॉन वेन के नाम पर इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। फिर इन सेट्स को वृत्त से घिरे हुए क्षेत्रफल को प्रकट करते हैं, यानी इन सेट्स को जो है हम क्या करते हैं, वृत्त के सर्कल के रूप में व्यक्त करते हैं। ये आकृतियाँ वेन डायग्राम में वेन चित्रावली कहलाती हैं। यानी जो आकृतियाँ हम बनाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ लिखा हुआ तो है, वैसे मैंने सर्कल के लिख रखा है और बाद में ये भी लिखा है कि किसी भी बंद आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं सर्कल ही लें, आप किसी भी तरह की आकृति ले सकते हैं, लेकिन बंद आकृति होनी चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, सर्किल हो। ठीक है, एक्स वाई जेड इस तरह की कोई भी आकृति हो। तो देखिए जैसे अब सर्किल, देखिए आप इस चीज़ को तो परिभाषा को आप केवल डायग्राम समझ लीजिए कि इस तरह की आकृति होती है जिनको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अब बात करते हैं सेट ऑफ ऑपरेशंस की। देखिए सेट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, जैसे गणित में हम जोड़, घटान, गुणा, भाग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, तो उसी तरह की चीज़ें हम क्या करते हैं सेट में यूज़ करते हैं। तो सेट ऑपरेशन क्या है, देखिए समुच्चयों में एक संघ, ठीक है, यूनियन यानी जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इस संक्रियाओं द्वारा बने नए सेट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी सेट्स में भी हम क्या कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की जो ऑपरेशन होते हैं उनको यूज करके नए सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, सेट ऑपरेशन कहलाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि संख्याओं का खेल होता है कि आपको दो संख्या देखनी, आपने जोड़ के नई संख्या प्राप्त कर ली, घटा के अगर आप उनका सब्ट्रैक्शन कर लीजिए तो आप नई संख्या आ जाएगी, डिवाइडेशन करेंगे तो नई संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह से सेट में आप क्या करते हैं, संग एक तरह से एडिशन होता है, इंटरसेक्शन एक तरह से कह सकते हो कॉमन एलिमेंट्स को बोलते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को इंटरसेक्शन बोलते हैं, या आप एक तरह सब्ट्रैक्शन के रूप में जान के चलिएगा इसको। डिफरेंस ये हो गया अंतर, और इंटरसेक्शन से मतलब कॉमन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट। तो अलजेब्रा ऑफ सेट में फर्स्ट चीज होती है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट बताया था आपको, तो उसी तरह का यूनियन सेट होता है। देखिए अब बात करते हैं होता क्या है, यदि दो समुच्चय ए और बी हो तो उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो या तो ए में है या बी में है, ए एंड बी का सम्मिलित संघ यानी यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। ठीक है, तो दो सेट देखिए, यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रखे हैं 1, 3, 5, 7। ये फर्स्ट सेट है ए, सेकेंड है 2, 4, 6, 7। इनका यूनियन अगर निकाला जाए तो ये आता है ए यूनियन बी, यानी ए और बी दोनों में जितने एलिमेंट सब इस यूनियन के अंतर्गत आने चाहिए, यानी एक वर्ड जरूर आ जाना चाहिए। एक यहाँ है, यहाँ गया, फिर इसमें 2 नहीं है, 2 यहाँ है तो 2 आ गया, फिर इसके बाद संख्या कौन से आते, 3 यहाँ है तो लिख दिया, फिर 4 आ गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7 दोनों है लेकिन आएगा एक ही बार। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखा जाता है, डबल बार नहीं लिखते हैं। तो देखिए इसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं। ए वाले के लिए हमने ए सर्किल बनाया, बी वाले के लिए हमने ये बनाया। देखिए तो 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, 7। तो देखिए ये वाला जो सर्किल है, जो दोनों सर्किल का कॉमन पार्ट है, जहाँ ये इस तरह का ये बना हुआ है, ये वाला, ये दोनों सर्किल का पार्ट है। दोनों सर्किल का पार्ट होने का मतलब यहाँ बे एलिमेंट होंगे, यानी ये वाला क्षेत्र बी का भी होगा और ए के अंतर्गत भी आता है। तो इसका मतलब ऐसे एलिमेंट यहाँ आते हैं जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं। मैं आपको बता दूं, चलिए इसी को हम
इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी बोलते हैं। यानी अगर दो सेट्स के जो कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों तो ऐसे टाइम पे उनको इंटरसेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो भाग है ये इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन। जबकि ये टोटल एरिया क्या कहलाती है, यहाँ से इस तरह की ये वाली, ये क्या कहलाती है, यूनियन। और ये जो आपका आयत बना हुआ है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट के रूप में जानते हैं इसको। तो देखिए अब हमें क्या निकालना था, यूनियन निकालना था। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो तो हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब लिखने के बाद ए में केवल कौन से बचे, इसको कॉमन को छोड़ के 1 3 5 1 3 5, यहाँ कितने बचे 2 4 6, तो 2 4 6। तो ये आपका यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, और उसका वेन डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो अगर हमारे पास ये, तो चलिए 2 ही सेट हैं, इससे ज़्यादा सेट है तो उनका यूनियन कैसे निकाला जाता है। तो आप ऐसा समझ के देखिए, यूनियन ऑफ मोर देन 2 सेट्स इफ A1 and A2 A3 और .n और इनफाइनाइट सेट्स हैं। यानी अगर हमारे पास ये बहुत सारे यानी अनंत समुच्चय हों तो जिन मतलब कोई काउंटिंग नहीं है हमारे पास कि कितने भी ले सकते हैं हम, तो उनका यूनियन कैसे निकाला जाता है। सभी के बीच में यूनियन का साइन लगा के आप लिख लीजिए। और ये निकलेगा कैसे, देखिए यहाँ यूनियन को रिप्रेजेंट किया हुआ है और i = 1 से लेके n, इसका मतलब है कि ai का मतलब इस a का मतलब सेट से है, यहाँ i का मतलब 1 2 3 जितने भी सेट हैं वो हो सकते हैं। होता क्या है इसका यूनियन x। अब ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते थे हम इसकी, तो ये क्या करेगा, बिलोंग टू ai। यानी जहाँ x क्या का है, ai को बिलोंग करेगा और i का मतलब कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 से n तक है। यानी कोई सी भी संख्या हो सकती है, ठीक है। यानी सभी सेट के सारे एलिमेंट एक बार यूनियन सेट के सदस्य होते हैं, यानी यूनियन सेट के एलिमेंट होते हैं। अब देखिए अगर हम यूनियन निकाल लेते हैं दो सेट्स का या बहुत सारे सेटों का, मोर देन 2 सेट्स का भी, तो उस टाइम कुछ थ्योरम्स ऐसी होती हैं कि वो अगर वो सेट यूनियन है तो वो इन नियमों का पालन करता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला आता है वर्ग समूह, ठीक है। वर्ग समूह में क्या होता है, देखिए यहाँ ए यूनियन है, यानी किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन अगर निकाला जाए तो वो सेट ए ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसी को ले लीजिए आप, ए लिखा हुआ था 1 3 5 और 7, इसी के साथ यूनियन निकालने का मतलब है, दोबारा ए आप लिख लीजिए 1 3 5 और 7। यानी अभी आपके पास 2 सेट हो गए। अब 2 सेट हो गए तो मतलब आप यूनियन निकालेंगे तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसी के दोनों में सेम एलिमेंट है, तो दोनों में सेम एलिमेंट है तो इसका मतलब 1 3 5 और 7। आपको कोई एलिमेंट चेंज ही नहीं करना है। तो ये किसकी वैल्यू थी, ए की, तो ए यूनियन ए किससे इक्वल आ जाता है, ए के लिए आपकी वर्ग समूह, ठीक है, आइडेंपोटेंट लो। देखो अब है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है क्रम विनिमय नियम में कि अगर हम देखें, मैं चाहे तो यहाँ ए यूनियन बी निकालूँ या बी यूनियन ए निकालूँ, कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें केवल क्या करना है, यूनियन में सभी एलिमेंट्स को एक बार लिखना है, जितने भी सेट्स ले रखे हैं हमने उनमें से। तो आएगा तब भी आंसर ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका मतलब दोनों को चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी ए यूनियन बी निकाले बी यूनियन ए निकाले कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, तो ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। फिर अब होता क्या है कि अब मैंने क्या बात की थी कि आप यूनियन किसी का भी कैसे भी निकालिए, पहले केवल क्या होता है सभी एलिमेंट्स आने मतलब है। तो यहाँ आप चाहे देखिए बी यूनियन सी का मतलब आप बी और सी, चलिए मैं एक अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ एक एलिमेंट अलग से लिखते हैं सेट। आप सी आप ऐसे समझ के चलिए कि एक सी सेट है और इसका आप वो लिख लीजिए 1 4 8 6 1 4 8 9 ऐसे करके लीजिए। तो देखिए बी यूनियन सी अगर मैं निकालता हूँ तो बी यूनियन सी का बी यहाँ से देख लीजिए 2 4 6 7 है, तो बी यूनियन सी आ जाएगा 1 2 4 6 7 8 9, ठीक है। आप इसका देखिए इस जो अभी सेट आया इसका ए के साथ यूनियन निकाला जाए, तो ए के साथ यूनियन निकाला जाए तो देखिए 1 3 5 आगे बढ़ जाएंगे, यानी 1 3 5 और इसमें आ जाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो पहले सी है तो 1 2
3 4 5 6 7 8 और तो इस तरह से क्या निकल के आया, ये ए यूनियन बी यूनियन सी निकल के आया। अब अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी की और फिर यूनियन सी निकालते हैं, तो आप ए यूनियन बी तो हमने पहले से निकाल रखा, देखिए अब इसका किसके साथ निकालना है, सी वाले के साथ यूनियन निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4 उसमें है, एक यूसी में है, यहाँ पर कॉमन हो गया 5 6 7, तो ये आएगा ही आएगा साथ में, 7 यहाँ है नहीं तो 8 और 9 और ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल हम निकालेंगे, तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में क्लोज यूनियन सी। तो अब मैं वैल्यू अगर लिखनी शुरू करता हूँ तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सेम आएगा। तो आप अगर यहाँ से दोनों को मैच करेंगे तो देखो सेम आते हैं, तो इसका मतलब ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी या हो, या ए यूनियन बी ब्रैकेट में हो फिर यूनियन सी हो। इसका मतलब है कि आप पहले बी यूनियन सी निकालिए, उसके बाद फिर ए के साथ यूनियन निकालिए, तो भी उसी वैल्यू को बराबर आएगा किसके, जो ए यूनियन बी निकाल के आप सी के साथ यूनियन निकाल रहे हैं, यानी इन दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, और इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब आइडेंटिटी लॉ देखिए, तो ए इंटरसेक्शन फाई, जो वो इंटरसेक्शन वाला सॉरी ए यूनियन फाई का मतलब रिक्त समुच्चय के साथ ए का यूनियन निकालना। तो रिक्त समुच्चय तो खुद उसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो एलिमेंट लिखने के लिए नहीं, तो केवल ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसके साथ अगर कोई जब दूसरा एलिमेंट है ही नहीं लिखने के लिए, तो यूनियन अगर निकालेंगे ऐसे एम्प्टी सेट के साथ इसका, तो यही आ जाएगा, इसलिए क्या आता है ए। और अगर देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन यू निकाला जाए, ठीक है, ए यूनिवर्सल सेट यू निकाला जाए, तो एक तरह से आप ये समझ के चलिए इस टाइम कि एक यूनिवर्सल सेट हो, तो यूनिवर्सल सेट आप चलिए मैं ले लेता हूँ एक कोई, आप ऐसा समझ के लिए यू इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 8 9 10, ठीक है, इसका वो ए वाला सेट आपके पास है, तो ए यूनियन यू अगर निकाला जाए तो कितना आया रहेगा, इसके सभी एलिमेंट होते हैं, यानी जो सेट कोई भी जो सेट होता है तो वो अपने यूनियन का क्या होता है, सब सेट होता है। ध्यान होगा आपको, जो सेट होता है कोई भी वो यूनियन का क्या होता है, सब सेट होता है। तो सब सेट होने का मतलब इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, यूनियन में होंगे। तो इसका मतलब है कि जब यूनियन इन दोनों का निकल रहा होगा तो केवल यू के ही सारे एलिमेंट लिखने होंगे। क्यों, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स ऑलरेडी किसमें है, यूनियन में उपस्थित हैं, और हमें लिखना क्या होता है यूनियन में जब निकाल रहे होते हैं कि केवल एक एलिमेंट को एक ही बार एक सेट में लिख दिया जाता है और वो क्या प्राप्त हो जाता है, यूनियन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यूनियन सेट था आज का, और उसके ऊपर थ्योरम थी। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके इंटरसेक्शन और मोर देन 2 सेट्स के लिए इंटरसेक्शन की, और उसके लिए थ्योरम्स की बात करेंगे। आज तो वेन डायग्राम के साथ आपको केवल हमने यूनियन के बारे में बताया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने जो दोस्त वगैरह हैं या जो जिनको भी आप जानते हैं साथ में, उनके साथ शेयर कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।